नमस्ते दोस्तों, मैं हूं टेक रेकवार। आज हम चर्चा करेंगे मनी म्यूल के बारे में। मनी म्यूल शब्द सुनते ही लोग चौकन्न हो जाते हैं और लोगों को परेशानी होने लगती है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो मनी म्यूल के बारे में नहीं जानते और ना ही समझते कि मनी म्यूल क्या है और इसका क्या मतलब होता है। अगर आप एक मनी म्यूल हैं या आप मनी म्यूल नहीं हैं, तो आप सभी के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। और ये कितनी ख़ास जानकारी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में मनी म्यूल के बारे में, आप ये कभी गलती मत करना, नहीं तो आपको पछताना पड़ेगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये मामला पैसे से और हमारे अकाउंट से जुड़ा है। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एक नोटिफिकेशन के बारे में। हो सकता है आपके पास भी आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आया हो मेरी तरह, मनी म्यूल का। अगर लोगों को सही से मनी म्यूल के बारे में जानकारी हो तो बहुत से लोग मनी म्यूल बनने से बच भी सकते हैं। और अगर कोई मनी म्यूल बन चुका है तो उसे क्या नहीं करना चाहिए ताकि वो जेल जाने से बच जाए और उसके साथ ज़्यादा गलत ना हो। तो आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है मनी म्यूल के बारे में। तो चलो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं, बने रहिए वीडियो के लास्ट एंड तक। आइए अब इसे समझते हैं मनी म्यूल के बारे में। ये एक मैसेज आता है, आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है और बहुत से लोग इस मैसेज को पढ़ते भी हैं और बहुत से लोग ध्यान भी नहीं देते हैं। और जो इस मैसेज को पढ़ता है तो बहुत से लोग चौंक भी जाते हैं इस वजह से, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे लेन देन या कुछ लालच लेन देन में की होती है, तो लोग थोड़ा डर से भी जाते हैं कहीं वो एक मनी म्यूल तो नहीं है। अब मैं आपको मैसेज के बारे में बताता हूँ, मैसेज कैसा आता है और क्या क्या लिखा होता है मैसेज में मनी म्यूल के बारे में। ध्यान से सुनिए। मनी म्यूल ना बने। आपके बैंक खाते के माध्यम से दूसरों से पैसे प्राप्त करने या भेजने संबंधी लुभावने प्रस्तावों से आपको जेल जाना पड़ सकता है, ऐसा मैसेज में लिखा होता है। लेकिन इसे समझना आसान नहीं होता है और बहुत से लोग नहीं समझ पाते हैं। तो अब मैं आपको यहाँ पे विस्तार से समझाता हूँ, अगर आप नहीं समझे तो। उदाहरण के तौर पे समझते हैं, जैसे कि आजकल कॉइन खरीदने बेचने के नाम पर बहुत सारा ठगी चल रहा है। मान लेते हैं कि आपने कोई कॉइन बेचा और उसके बदले किसी बायर ने आपसे कॉइन की फीस मांग ली, या कोई चार्ज या कोई मेंबरशिप ऐसी फालतू जिसमें आपको पैसा देना पड़ा। उदाहरण के तौर पे समझ लेते हैं, ओल्ड कॉइन खरीदने बेचने के नाम पर जो फ्रॉड चल रहा है सेम मनी म्यूल जैसा ही है। बस आपको यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। आजकल बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन वीडियो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बोला जाता है कि अपने कॉइन बेचें और कमाएं लाखों रुपए। इतनी कीमत बताई जाती है कि लोगों को यकीन नहीं होता है, और यकीन हो जाता है तो उस व्यक्ति को लालच आ जाती है जो अपने कॉइन्स बेचना चाहता है। तो ऐसे में होता क्या है, जो व्यक्ति अपना कॉइन बेचता है लालच के चक्कर में किसी कॉइन वायर को, तो कॉइन वायर उससे कुछ पैसे कमाने के चक्कर में उससे मेंबरशिप लेने के लिए कहता है, या उससे कुछ पैसे का चार्ज लगाता है, या पैसे की फीस की डिमांड करता है। और कहा जाता है इसके बाद आपका कॉइन खरीदा जाएगा और उसके बाद आपको पैसे मिलेंगे, पहले आपको इतने पैसे अकाउंट में डालने पड़ेंगे हमारे। जिस व्यक्ति को कॉइन बेचने का लालच होता है और ज़्यादा पैसे कमाने का, वो व्यक्ति लालच के चक्कर में उसकी सारी डिमांड मान लेता है और पैसे ट्रांसफ़र कर देता है। और वो फ्रॉड बायर होता है जो उस व्यक्ति से पैसे की डिमांड कर रहा होता है। वो फ्रॉड बायर एक ऐसा अकाउंट नंबर यूज करता है जिससे वो पकड़ में ना आए। वो अकाउंट किसी तीसरे पक्ष व्यक्ति का होता है। उसे भी लालच दिया जाता है कि आपके खाते में इतने पैसे आएंगे, आपको कुछ पैसे मिलेंगे और उसके बाद आपको किसी दूसरे खाते में उन पैसों को ट्रांसफ़र कर देना है। तो वो भी व्यक्ति जो तीसरे पक्ष का होता है वो भी लालच में आ जाता है कुछ पैसों के लिए, और वो अपना खाता इस्तेमाल करने के लिए दूसरे को राज़ी हो जाता है। जो भी कॉइन बेचने वाला होता है और जो पैसे वो डाल रहा होता है वो उसके खाते में पहुंच जाते हैं, जो बीच में तीसरे पक्ष का व्यक्ति होता है अनजान। उसके बाद उस व्यक्ति को भी लालच दिया जाता है जो अपने खाते में उस पैसे को कुछ दिनों के लिए रखेगा और उसके बाद फ्रॉड वायर के कहने पर वो किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। और जो फ्रॉड वायर व्यक्ति है वो उस खाते से पैसे निकाल लेगा या
विदेश में उस पैसे को ट्रांसफ़र करके किसी दूसरे विदेश की करेंसी में कन्वर्ट करा देगा। इससे वो पैसा फिर वापस दोबारा से कोई भी नहीं निकाल सकता, कोई भी कितनी भी कोशिश कर ले। ऐसे होते हैं फ्रॉड वायर, स्कैमर और बहुत सारे हैकर भी ऐसा काम करते हैं। लेकिन बात आती है मनी म्यूल कौन बना इन तीनों के बीच में? अभी तक आपको ये बात समझ में नहीं आई होगी, तो मैं आपको बता दूं, जो व्यक्ति बीच में है, कॉइन बेचने वाले व्यक्ति का पैसा जिस व्यक्ति के खाते में गया जो बीच में था, जिसने कुछ चंद लम्हों के लिए, लालच के लिए अपना खाता दूसरे को यूज करने दिया। कॉइन बेचने वाला व्यक्ति फ्रॉड वायर के कहने पर उस व्यक्ति ने पैसे डाले उसके खाते में, जो बीच में जिस व्यक्ति ने कुछ लालच के पैसों में अपने खाते को किसी फ्रॉड या ऐसे स्कैमर को यूज करने दिया, वो खुद नहीं जानता है, तो वो व्यक्ति बन जाता है मनी म्यूल। मान लेते हैं कि अगर किसी के साथ फ्रॉड हो गया, तो अब वो व्यक्ति क्या करेगा कि वो कंप्लेंट लिखाएगा या एफआईआर करेगा उस व्यक्ति के नाम, जिस व्यक्ति ने उससे फ्रॉड किया है, धोखाधड़ी किया है, जैसे किसी फ्रॉड वायर ने। इसके बाद पुलिस जांच करेगी और किसको पकड़ेगी? जिसके खाते में पैसे गए हैं, जो मनी म्यूल बना। अगर कोई मनी म्यूल बन जाता है तो उसे क्या नहीं करना चाहिए, तो वो बच भी सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको सलाह देता हूँ, अगर कोई मनी म्यूल गलती से बन जाता है धोखे से, तो उससे पुलिस की पूछताछ में, कानून में उसे मदद करनी चाहिए। साफ साफ बता देना चाहिए कैसे क्या हुआ है और किसके कहने पर उसने किया है। अगर वो व्यक्ति जो मनी म्यूल बना है पुलिस की जांच और पड़ताल में मदद करता है, जब तक वो फ्रॉड वायर, स्कैमर, हैकर पकड़ा नहीं जाता या उस व्यक्ति को उसका पैसा नहीं मिल जाता जिसका पैसा गया है फ्रॉड में, तब तक मनी म्यूल बने व्यक्ति को पुलिस को साफ साफ बताते रहना होगा और मदद करते रहने होगी। अगर पैसा उस व्यक्ति को वापस नहीं मिलता है उसका, तो हो सकता है कि पुलिस उस व्यक्ति पर दबाव बना सकती है जो व्यक्ति मनी म्यूल बना है और उसको भरपाई करने पड़े। आपको यहाँ पे ध्यान देना है, अपने अकाउंट का इस्तेमाल किसी दूसरे तीसरे व्यक्ति को नहीं करने देना है लेन देन के लिए। अब थोड़ा सा यहाँ पे और समझ लेते हैं मनी म्यूल की जानकारी के बारे में। मनी म्यूल, जिसे कभी कभी इसमें फर भी कहा जाता है, इसमें फर वह व्यक्ति होता है जो चोरी या धोखाधड़ी जैसे अवैध तरीके से अर्जित धन को स्थानांतरित करता है। मनी म्यूल व्यक्तिगत रूप से, करियर, सेवा के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रूप से दूसरों की ओर से धन हस्तांतरित धन के एक छोटे हिस्से से सेवाओं के लिए भुगतान किया जाता है। मनी म्यूल को अक्सर वैध रोजगार की आड़ में ऑनलाइन फर्जी किया जाता है। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होती कि वे जो धन हस्तांतरित कर रहे हैं वह अपराध का उत्पाद है। अवैध रूप से माल हस्तांतरित करने के लिए इसी तरह की तकनीकों का उपयोग किया जाता है। अब आपको पता चल गया होगा मनी म्यूल के बारे में, और आपको मैंने इस वीडियो में जो मनी म्यूल के बारे में विस्तार से जानकारी बताई जरूर पसंद आई होगी। आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा, और टेक रैकवार चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिए, ताकि और भी आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको वीडियो देखने के लिए आगे भी मिलते रहें।